पत्थर मारोगे तो घर ऐसे ही टूटेगा। रही बात खाने पीने की, तुम्हें क्या नहीं मिला? मकान दे दिया, दुकान दे दी, मकान के बाद और क्या चाहिए तुम्हें? बताओ, है क्या चाहिए तुम्हें? और बताओ क्या चाहिए, एक बार बता दो। पत्थर भगा रहे हो, शर्म आ रही है? पत्थर भगा रहे हो, क्या कर रहे हो? इतना शोर मचाया जा रहा है। आप देखिए ट्विटर पे जिस तरीके से ट्रेंड चला गया कि अब तो देश का मुसलमान जो है, भारत का मुसलमान खतरे में। भारत का मुसलमान कहाँ खतरे में है? हिंदू अभी तक खतरे में था। जब बीजेपी वाले हिंदुओं का साथ देने लगे तो मुसलमान खतरे में नजर आने लगा इनको। अभी तक तो हिंदू खतरे में था। अभी तक बताइए 70 साल से पॉलिटिक्स सिर्फ मुस्लिमों की होती थी ना। आपने देखा जब आज बीजेपी वाला हिंदुओं की पॉलिटिक्स करने लगे तो आज उनको कम्युनल पॉलिटिक्स बोल सकते हैं आप। और सेक्युलरिज्म के नाम पे कहाँ सेक्युलरिज्म? हिंदू मुस्लिम भाईचारा कहते हो, हिंदू को चारा बना लेते हो, मुस्लिम को भाई बना लेते हो आप। हाँ, मारा जाता हिंदू। अभी रामनवमी होती है, आप मान लो पत्थरबाजी रामनवमी में ही क्यों होती है? क्यों मुस्लिमों के त्योहार में नहीं होती? कहीं ना कहीं तो मुस्लिम ही इसमें इंक्लूड है ना। इसमें भी संघ को डाल दिया जा रहा है, कह रहे संघ कर रहा है। संघ कहाँ कर रहा है? ओवैसी यही कह रहा है, कह रहे संघ जो है वो ट्रेडिक वॉर कराने में एक्सपर्ट हो चुका है। आप ये बताओ, जितने भी मुस्लिम इलाके सिर्फ उन्हीं में क्यों पत्थरबाजी होती है? आप वीडियो भी देखते हो, फुटेज भी जारी होती है, वीडियो भी आता है, ऊपर महिलाएं भी उनके चला रही हैं बुर्का पहन के पत्थर। साफ साफ दिख रहा है। आपको मैं एक इंसिडेंट बताना चाहूँगा। मैं जगह का नाम नहीं लूँगा। उस जगह पे ये हाल था कि वहाँ पे यही तरह कम्युनल थोड़ा सा सिचुएशन टेंशन बन गई थी और उस जगह पे वहाँ पे बीट पुलिसिंग गई, लगातार 2 गाड़ियाँ गईं। वो पूरा कम्युनल एरिया था और एक ही जो समुदाय आप बता रहे मुस्लिम समुदाय, उसी का एरिया था। वहाँ छोटे से लेकर के बड़े लोगों तक हाथ में लाठी डंडा। वहाँ केवल पुलिस क्या कराने गई थी? मामला शांत कराने गई थी, पुलिस के पीछे पड़ गई। अब आप समझिए, जो शांत कराने गया है उन लोगों के माइंडसेट खराब करा दिए गए। आपको बताएं, जो ये सब रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म की तरफ चले गए। इन सब चीज़ों में क्या होता है, आपको पढ़ाई करनी नहीं है, आपको मुद्दे उठाने हिजाब के, आप वहाँ पढ़ने गए हो, क्या करने गए हो? नहीं, मैं वो नहीं कहता हूँ। जैसे आप बताइए, मैं पढ़ाई, कॉलेज किस लिए होता है? स्कूल किस लिए होता है? एजुकेशन के लिए होता है। यही तो मुर्शिदा पे वो भी कह रहा था, जिसने गोरखपुर में हमला किया था, वो भी जो वहाँ पे रियल चीज़ के लिए गया है, जो पढ़ाई के लिए गया है। जम्मू कश्मीर का टॉपर था, उसने क्या कहा? एजुकेशन लेने से मतलब है, क्या पहन के किस चीज़ से ले रहे उससे नहीं मतलब है। तो आप बताइए, मुद्दे लोगों ने जो जिसको राजनीति में अपनी रोटी सेकनी है वो यही कहेगा कि हिंदू खतरे में, मुसलमान खतरे में। मैं एक पार्टी को नहीं कर रहा हूँ, दोनों। देखिए रिएक्शनरी पॉलिटिक्स चलती है। रिएक्शनरी पॉलिटिक्स क्या होती है? आप कुछ बोलोगे, दूसरा कुछ बोलेगा, और उसके बाद जो 80-20 वाली जो बात आई थी, इसी वजह से हुई थी। ये जो हारे हैं इसी वजह से। ओवैसी ने भी कहा था 10 से 15 मिनट हटा दो। वो सब कम्युनल टेंशन वाले हैं, उन सबकी रोटी इसी। जी सर, क्या नाम है आपका? देखिए, बताइए। हाँ, दलबीर सिंह है, मैं रोहतक से हूँ। जो ये चल रहा है, जब दंगे हुए तब किसी ने आवाज़ नहीं उठाई, अब जब कार्रवाई हो रही है तो कह रहे हैं कि मुसलमानों को चिन्हित करके ये सारी चीज़ें हो रही हैं। देखिए, हमें तो जो इस तरह की जो घटनाएं होती हैं, ये प्री प्लान्ड होती हैं, ये आकस्मिक नहीं होती। आज शायद मैं आप लोगों को बता दूं, मेरा को थोड़ा बहुत अनुभव रहा है इसके अंदर। और ये देखने में आता है कि पॉलिटिकल लोग हैं अपनी रोटियां सेकने के लिए। पॉलिटिकल लोग होते हैं वो अपनी रोटियां सेकने के लिए, अपना मतलब हल करने के लिए, ठीक है, लोगों को भड़का के और जो वास्तविक मुद्दे हैं उनसे दूर ले जाना, यह एक भ्रमित करने का एक ये बहुत बड़ा एक जरिया बना रखा है। इस तरह के कोई ना फंक्शन होते हैं, जलसा होते हैं, जुलूस निकलते हैं, ये कार्रवाई उसी टाइम पे क्यों होती है? तो वैसे क्यों नहीं होती है? गली मोहल्ले में, शहरों में, कहीं रोड में क्यों नहीं होते? ये क्यों जाते हैं? क्यों होते हैं ये? यूपी देख लो, कोई एक दंगा नहीं कर सकता। हाँ, अयोध्या का मामला अगर सपा सरकार होती तो पूरा सुलग गया होता यूपी। 2012 में सपा सरकार आई। कैराना, फूलपुर, मेरठ, मुजफ्फरनगर कितने दंगे हुए, और 2017 में सिर्फ बाबा बैठे, एक बार भी एक दंगा सांस नहीं लेने कोई नहीं। 370 हटा राम मंदिर बना, एक भी दंगा हुआ? आप बताओ। हाँ, सिर्फ योगी एक बार अपनी पॉलिसी लगा देता है। आज देखिए, तुरंत जितना एक्शन, तुरंत एवरी एक्शन इक्वल रिएक्शन देता है। सर, मॉडल देश में अपना लिया। अभी हाल ही में एक रेप करके गया, तुरंत उसके सामने पुलिस ने एक्शन ले लिया, तुरंत आके सरेंडर कर दिया। क्या नाम है भैया आपका? भाई साहब, ये जो कह रहे हैं अयोध्या का, नाम? अरे नाम वसीम है मेरा। लेकिन उसका जो अयोध्या का ये फैसला बता रहे हैं, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, उसका सबका। अयोध्या छोड़िए, ये जो रामनवमी में हुआ, जो रामनवमी में ये सारी चीज़ें हुई, 8 राज्यों में जिस तरीके से हिंसक झड़प जो देखने को मिली, उस पर कई लोगों ने ये तर्क दिया कि ये मुस्लिम मोहल्ला था, वहाँ से इस तरीके से डीजे बजा के हिंदुओं को नहीं जाना चाहिए।
आप मानते हैं इस तरह? ये भाई सन जो है ना देश को बर्बाद करने में लगी है भाई। देश को बर्बाद करने में, आपको पता नहीं ये देश को पीछे कर रही है सन भाई। संघ वाले क्या ये कभी हिजाब पे छेड़ते हैं मुद्दा, कभी अजान पे छेड़ते हैं मुद्दा, कभी ये कभी रोजगारी पे या फिर गरीबी पे। ये जो 8 राज्यों में हुआ इसको कंडेम करते हैं? ये गलत हुआ है कि नहीं हुआ? ये जिसने भी किया, ये हिंदू भाई ने किया या मुस्लिम भाई ने किया, ये गलत किया। जिसने भी किया ये गलत किया। ये जब किसी के भी त्योहार पे। आप एक बात बताइए, ये जो देश में हो रहा है कि मुस्लिम मोहल्ला है, ये जो शब्द गढ़ा गया कि मुस्लिम मोहल्ला है, मुस्लिम बहुल इलाका है, ये क्या रचा जा रहा है? आज मुस्लिम बहुल इलाका हो गया, कल को राज्य हो जाएगा, फिर अलग देश हो जाएगा। ये पाकिस्तान बांग्लादेश वही तो नतीजा है। आप देखो जब भाई इस देश में यानी इस देश में 135 करोड़ भारतीय हैं। यानी उसमें भारतीय मुस्लिम भी आते हैं और हिंदू भी आते हैं और दलित भी आते हैं, सारे लोग आते हैं। ये देश हिंदू से अलग नहीं होता। एक सेकंड आपको करेक्ट कर देता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ इस देश में अलग शब्द मत प्रयोग कीजिए ना, हिंदू दलित एक ही है। और अभी 4 साल पहले मोदी जी ने क्या कहा था इसमें? यार आप लंबा काय खींच रहे हैं? इधर सुनिए, मुस्लिम मेजॉरिटी में आता। अभी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जब मोहम्मद अली जिन्ना ने कैसे पार्टीशन किया था, जहां मुस्लिम मेजॉरिटी में हुआ उन्होंने मांग कर ली, पाकिस्तान वाले बांग्लादेश बना लिया। वही हाल अगर कुछ दिन में यही हाल यहाँ इंडिया में होगा, जहां मेजॉरिटी में आएंगे मांग करेंगे अपने वो कहेंगे कि हमें भी पार्टीशन दो। हाँ, आज बंगाल का हाल देख लो क्या है। हाँ, ममता बनर्जी क्या करके रखी है, आप ये देखो ना। वीडियो सामने आ रहा है वसीम जी। मैं क्या बोलूं? आप क्वेश्चन क्या है, आप बोलो, आप पूछो। क्वेश्चन जो चल रहा है ओवैसी जिस तरीके से विरोध कर रहे हैं, मैं ये बोल रहा हूँ कि जिस माहौल में, जिस इलाके में मोहम्मदन का ज्यादा अपना वर्चस्व है, वहाँ हिंदू को बोलने नहीं देता है। आग लगाना, घर में ताला बंद करके जलाना उनका काम है। वो ओबीसी को जैसे निजाम को झुकाया था, सरदार पटेल भाई ने नाक झुकाया था, ऐसी हालत करना चाहिए मोदी जी को। मोदी जी कर नहीं रहे। क्या बोला था? 15 मिनट हटा दो। मैंने क्या 15 मिनट? तुम हाँ, ओबीसी 5% मैंने मुसलमान था 1947 में, अभी 30%। क्या हिंदुस्तान ने आपको प्यार नहीं दिया? 30% कैसे बढ़ गए आप? बताओ आप। 30% कर, पाकिस्तान में 18% था, वहाँ 1% हो गया हिंदू। हाँ, अच्छा 1% हिंदू रह गया। नहीं तो वहाँ आपका मुंह नहीं खुला, वहाँ मुंह नहीं खुला। क्यों नहीं खुला? आज कश्मीर में कश्मीरी पंडित को मार के भगाई, एक बार भी कांग्रेस का किसी का मुंह नहीं खुला। क्यों? उनको वोट चाहिए, हिंदू को कटवा अपना राज। मैं तो बोल रहा हूँ, सारे हिंदुस्तान को बोल रहा हूँ कि अगर हिंदू तो एक नहीं हो गए तो ये अफगानिस्तान बन। वसीम जी, ये रामनवमी पे, हाँ एक मिनट भैया, ये रामनवमी पे ही क्यों? सवाल यही उठ रहा है। 8 राज्यों पे एक तरीके का पैटर्न दिखता है, ईंट पत्थर गोला बारूद, ये पेट्रोल बम कहाँ से आ जाते हैं भाई? छतों पे कहाँ से आ जाते हैं? दिल्ली में दंगा होता है, ताहिर हुसैन को कहा जाता है अचानक से लोग भड़क गए थे कपिल मिश्रा का सुन के भाषण। यहाँ कौन सा कपिल मिश्रा आ गया था जो भड़क गए लोग? भाई जिसने भी किया है ये काम गलत है। कोई भी हो सकता है, कोई भी व्यक्ति हो सकता है इसके अंदर, ये काम जिसने भी किया। और मैं आपको बताऊँ, ये मोदी जी ने 4 साल पहले ये कहा था, भारत का मुसलमान भारत की मिट्टी से पैदा। तो ये छोटे जो भारतीय के पार्टी के लोग हैं, तो क्या इसमें दरारें पैदा क्यों कर रहे हैं छोटे लोग? ये पार्टी है। एक मिनट, आप हमको एक बात बताइए, जो ये मुस्लिम इलाका, अरे एक मिनट, जो ये मुस्लिम इलाके वाली फिलॉसफी है, मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ, मुझे एक बात बताओ। जैसे ये रामनवमी वाला डीजे चला, क्या मस्जिद के पास से डीजे नहीं गुजार सकते? क्यों नहीं जाना चाहिए? जाना चाहिए मस्जिद के पास से। तो यही है अरे कि मुस्लिम इलाकों में क्यों लेके घुस गए थे? अरे भाई, जहाँ ना मस्जिद के पास से डीजे जा रही है, तो फिर क्या एतराज है लोगों को? जाना चाहिए। अभी आप देखो, सरकार थी बीजेपी के, लोग कहते हैं कुछ नहीं मिला। इनको राशन देती है, पूछ लीजिए, कॉलोनी मिलती है, शौचालय मिलता है, क्या नहीं देती? जनसंख्या 12 पैदा करोगे, उसके बाद भाई कह रहा संविधान हक है। ये संविधानी हक है, वो सारे भारतीयों को मिलकर रहेगा, मिलता है।
वसीम जी एक बात बताओ, जैसे हम आपसे जानना चाहते हैं, जैसे आप बोल रहे हैं सरकार जो है वो दरार भर रही है मुस्लिम और हिंदुओं में, आप मुझे बताइए ये जो 5 साल 7 साल जो सरकार को हो चुके हैं, इन 7 सालों में उन्होंने सरकारी योजनाओं में कहाँ से आपके साथ ऐसा मतलब है, इस तरीके सुनो मेरी बात सुनो। रही बात रामनवमी की, पत्थर मारोगे तो घर ऐसे ही टूटेगा। रही बात खाने पीने की, तुम्हें क्या नहीं मिला? मकान दे दिया, दुकान दे दी, मकान के बाद और क्या चाहिए तुम्हें? बताओ है क्या चाहिए तुम्हें? और बताओ क्या चाहिए, एक बात बता दो। पत्थर भगा रहे हो, शर्म आ रही है? पत्थर भगा रहे हो, क्या कर रहे हो तुम? पत्थर भगाने से क्या होता है बताओ? अब की बार पत्थर भगाओ, घर ऐसा खुदता पता भी ना चलेगा, पत्थर ही पत्थर बना दिया जाएगा। इन्होंने नहीं मारा, इन्होंने नहीं मारा, इन्होंने नहीं मारा, ये खुद बता रहा कि पत्थर रामनवमी पे नहीं मारे गए। क्या नहीं मारे गए? संविधानी हक है, संविधानी हक ले लोगे, सब कुछ खाओगे, यहीं खाओगे, यहीं गुराओगे क्या? यही खाना चाहता हूँ सर मैं आपको एक चीज, मैं आपको मैं सर मैं आपको एक चीज ये मैं वो बताना चाहता हूँ सर, कि ये जो मुस्लिम है ना, ये क्या है ना कि ये कभी भी हिंदुओं के प्रति जो है ये वफादार नहीं हो सकते। एक सरदार थे, उन्होंने अपने रूम में किराए पे वो दर्जी था चलाता था, उसके लड़की को फंसा करके आर्य समाज मंदिर में, हाँ वो सुनिए, हाँ ये सब इनके जो है ये क्या करते हैं ना, ये हिंदुओं को जो है ना ये हमेशा जो है छेड़ते रहते हैं। ये सोचते हैं ना हमारे धर्म में, अभी वो कल जो है छावला फार्म के पास, कापासेड़ा बॉर्डर के पास, ये लोग जो है गाय के मीट की तस्करी खाते पीते, पता नहीं क्या है ये गाय भैंस, इनको अब बकरे का पैसा नहीं होता है, भैंसा और गाय ये खा रहे हैं 22 रुपए किलो, 40 रुपए किलो का, ठीक है। और जो है ये जो है और ये जो है ना इनके जो है ना 12 इनके बच्चे होंगे, 3 ये शादियाँ करेंगे। अगर इनका जो तलाक प्रथा इनका हटा दिया तो इनको जो है लगता है बुरा, इन लोगों की बहन बेटी की रक्षा हो रही है और इनको लगता है बुरा, ठीक है। इनको क्या है कि जनसंख्या बढ़ाओ, 4 शादी करो, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, इनका हाँ सही कह रहे हैं। ये इनसे मुझे भारत के अंदर जनसंख्या कानून को इन्होंने लागू नहीं होने दिया, जनसंख्या कानून को लागू नहीं होने दिया। और उसके बाद जो है ये गांव में, हमारे गांव में वो मुसलमान है, उसके 6ठी शादी किया है और कम से कम 10-12 बच्चे हैं, 2-3 बॉम्बे में। सबका राशन वो बंदा अंगूठा लगाता है, सबका 5-5 किलो राशन ले करके उसी से उसका खर्चा चलता है। उसको जो है कॉलोनी की 1,80,000 योजना का पैसा आया, हम लोग जो है सवर्ण है, हम लोग आया, हम लोग को कुछ नहीं आया, सही से हाँ, और लोगों से और उसके बाद भी जो है ये बीजेपी को हमेशा जो है ये गाली देते हैं, क्योंकि इनको कांग्रेस इनको अच्छी लगती है। नहीं ये तो क्या शुभ नाम है? मेरा नाम चंदन हुआ, मेरा चंदन महतो। चल रही है रामनवमी पे जो हिंसा हुई, उसके बाद से कार्रवाई पे सवाल उठाए जा रहे हैं, वो वैसे सबसे पहला नाम है। ये देखिए, नहीं देखिए, मैं ये भैया की बात लेना चाहता हूँ, मतलब कि भैया को भूल जाइए, भैया नहीं मैं इनकी बात लेता हूँ। वो कह रहे थे कि कानून ये क्या कहते हैं, जनसंख्या कानून, हमारे मोदी जी के पास तो काफ़ी सांसद है, हाँ ये कानून बना सकते हैं, लॉ एंड ऑर्डर इनके पास है। नहीं है अभी जो मुद्दा चल रहा है जो रामनवमी पे, ये राहुल गांधी से पैसा लेके अमेठी में हरवाए, इनसे पूछे क्यों हरवाए? राहुल गांधी हाँ, इन्हें पैसा लिए राहुल गांधी से। अरे आज चर्चा से मत भी वो हो जाओ यार।